बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया है फ्राई फिश की रेसिपी। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। अक्सर क्या होता है कि जो हम बाज़ार से मछली लाते हैं हमसे घर में उस तरह से मछली नहीं बनती। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जब आप घर में मछली बनाएंगे बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनेगी। और जब हम घर में बनाते हैं वो हमें सस्ती भी पड़ती है। बाज़ार में तो जो मछली मिल रही है वो हमारी अफोर्ड से बाहर है। अब मैं ऐसी ऐसी रेसिपी बताऊंगा, घर में बनाएंगे और बाज़ार से ज़्यादा अच्छी मछली बनेगी। तो चले आए, मैं बताता हूँ कि इनमें हम किन किन मसालों का यूज़ करेंगे। 2 किलो मैंने मछली ले ली है और मछली के मैंने बहुत बड़े बड़े पीस नहीं करवाए, एक नॉर्मल पीस हैं। ये फ्राई होने में भी ज़्यादा आसान होते हैं। यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, 1.5 चम्मच चाट मसाला है, 1 चम्मच नमक है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। गरम मसाला है 1 चम्मच और ये है वाइट मिर्चें, आधा चम्मच मैंने वाइट मिर्चें ली हैं। और ये है लहसुन का पेस्ट, इसमें मैंने अदरक शामिल नहीं किया, लहसुन का पेस्ट है। और ये है 3 चम्मच। और 3 लेमन का मैंने यहाँ पे जूस ले लिया है। 1 चम्मच अजवाइन ली है मैंने, इसको मैंने पीस लिया है। अजवाइन आपने ज़्यादा नहीं डालनी, अगर आप अजवाइन ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी जो मछली है वो कौड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने 2 किलो मछली के लिए 1 चम्मच अजवाइन ली है और इसको मैंने कुंडी डंडे में पीसा है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है 2 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है 2 चम्मच और हल्दी ली है मैंने 1 चम्मच। सबसे पहले बारी आती है कि हमने मछली को मसाला किस तरह से लगाना है। यही मेन प्रोसेस है कि अगर हमने मछली को मसाला अच्छे से लगा लिया तो हमारी मछली बहुत ज़बरदस्त बनेगी। लेकिन मसाला लगाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं मछली को मसाला लगाने की तरफ। अब हमने मछली के लिए बनाना है मसाला। ये जो लेमन का जूस है ये मैं एक बाउल में डाल रहा हूँ। ये जो लहसुन का पेस्ट है ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये जो मैंने मसाले आपको बताए हैं, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और वाइट मिर्चें, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये जो मैंने मसाला आपको बताया था, धनिया, मिर्चें, हल्दी, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अजवाइन जो हमने कूट के रखी थी ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इस सब को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स लाजमी करना है आपने, ताकि सारा मसाला जो है वो आपस में मिक्स हो जाए। ए ना होए मिर्चा किथे नमक किथे तो फिर तुसी कहना सूफी भैया की दसता है। तो इसलिए इसको मिक्स करना बड़ा ही ज़रूरी है। ये देखें, अब आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा मसाला थोड़ा हार्ड है, इसीलिए हम इसमें मैंने ये पानी रखा है। हम 1 चम्मच पहले पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे कि हम ज़्यादा एकदम पानी ऐड कर लें तो वो हम मसाला हमारा बहुत पतला हो जाए। क्योंकि अगर हम बहुत पतला मसाला बनाएंगे तो फिर वो हमारी मछली में ठहरेगा नहीं और फिर तुसी कहना सूफी भाई ऐ की दसता है। तो इसलिए ये देखें अभी हार्ड है, थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी पानी डालने में, मसाला बनाने में सुकून से मसाला बनाना है। ये देखें अभी भी हमारा मसाला हार्ड है, इसमें हम 2 चम्मच पानी और ऐड करेंगे। मसाला जो है आपने अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि अगर मसाला ही हमारा अच्छा ना बना, बहुत पतला बन गया या बहुत गाढ़ा रह गया तो फिर हमारी मछली में वो मसाला अच्छे से नहीं लगना। इसलिए मसाले का जो प्रोसेस है वो आपने ध्यान से देखना है कि मसाला हम किस तरह से बना रहे हैं। मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब बारी आती है कि मछली को हमने मसाला किस तरह से लगाना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मछली को मसाला हमने किस तरह से लगाना है। एक पीस पकड़ लिया, ये देखें मसाला मैंने इतना हार्ड बनाया है, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। ये देखें पीछे से आपको छाबड़ी वाले की आवाज़ आ रही होगी, भाई आपका क्योंकि रहता है गली मोहल्ले में, इसलिए आपको पीछे अक्सर बच्चों का शोर और छाबड़ी वालों की आवाज़ें भी आती होंगी। तो इसको इग्नोर करना है और फोकस करना है मसाला लगाने पे। ये देखें इस तरह से मैं इस पर मसाला लगा रहा हूँ। मछली की
चारों तरफ मैं मसाला लगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं मसाला लेता रहूँगा और इसको फ्रंट बैक दोनों तरफ से हम मसाला लगाएंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें इधर भी, इस साइड भी लगा लेंगे, इधर पीछे भी लगा लेंगे और इस तरह इधर भी लगा लेंगे। कोई साइड भी जो है वो आपने छोड़नी नहीं है कि जहाँ पे मसाला ना लगा हो। ये देखें इस तरह से हमने इसको मसाला लगा लिया और इस पीस को हम रख देंगे इधर। दूसरा पीस पकड़ेंगे, सेम प्रोसेस है, इसको भी हम इस तरह से मसाला लगाएंगे। ये देखें, अक्सर आपने लोगों को मक्खन तो लगाया होगा, तो आज मछली को मसाला लगाना भी सीख लें। ये देखें, ये इधर इसकी भी साइडों पे हम लगा लेंगे, बस इन्हीं जी गल सी भाजी। ये देखें, बाकी सारी मछलियों को मैं मसाला लगा लेता हूँ। इसी तरह जितने भी पीस हैं इनको मसाला लगाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने कितनी देर के लिए रखना है और कितनी देर के बाद हम इसको फ्राई कर सकते हैं और इसको हम कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबको मसाला लगा लेते हैं, तो फिर आते हैं। मछली को हमने मसाला लगा दिया है, अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगा 12 घंटे के लिए। जब भी मछली को आप मसाला लगाएं तो उसके बाद आप उसको फ्रीज़र में रखें और फिर तकरीबन 12 घंटे के लिए रखें, तो मछली का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो 4 घंटे 3 घंटे भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट यही है, बेहतर जायका अगर आपने लेना है तो इसको कम से कम 12 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है 1 महीने के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मसाला लगाने के लिए मछली ख़राब नहीं होती। सीज़न के स्टार्ट में मछली सस्ती मिलती है, मछली ले लें, मसाला लगाएं, फ्रीज़र में रख लें और पूरा महीना आप जब जब मछली आपने खा के एंजॉय करना है तो आप मछली खा सकते हैं। तो इसको फ्रीज़र में रखते हैं और फिर आते हैं। अब बारी आ गई है मछली को फ्राई करने की। मैंने मछली को मसाला लगा दिया था और इसको मैंने 4 घंटे के लिए रखा था, क्योंकि मैंने मछली को जल्दी फ्राई करना है तो इसलिए मैंने 4 घंटे रखा है। आप 12 घंटे मछली को रखेंगे तो मछली का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा और वो जो मछली होती है ना, जिसे हम कहते हैं यार वर्क वर्क मछली है, यूँ खिली खिली, वो बनेगी। तो मछली को हम फ्राई किस तरह करेंगे, कितनी देर करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, सिंपल आटा है, जो कनक का आटा होता है वो लिया है मैंने। मछली का पीस लूँगा, इस आटे में मैं इस तरह से इसको लगा लूँगा और इसी तरह मैं इसको इस साइड से भी लगा लूँगा हल्का हल्का। यहाँ चाहे मैं हाथ से, जहाँ आपका आटा नहीं लगा आप हाथ से यूँ लगा सकते हैं। अब इसको मैं इसी तरह ऑयल में डाल दूँगा। आप चाहें तो सरसों का ऑयल ले सकते हैं, आप चाहें तो घी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। इसको हम इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे आटा नहीं जाता, तो हम वहाँ पे आटे को लगा देंगे। सारे पीसों को इसी तरह मैं डालूँगा और इसी तरह मैं फ्राई करूँगा। तकरीबन 1 मिनट हुआ है मैंने मछली को डाला है, अब इसको मैं पलटा लूँगा। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं कि मैंने फ़िश को ऑयल में डाला है। अब मैं करूँगा क्या कि मैंने फ़िश की जो है वो साइडों से भी उसको करना है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे रखूँगा ताकि हमारी फ़िश की जो साइडें हैं ना, ये जो इसकी ये वाली साइड होती हैं, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इसको भी मैं ऐसे करूँगा और इसी तरह फिर दूसरी साइड से मैं इस
इसको करूँगा, बस थोड़ी देर के लिए करना है ये, हमने ज़्यादा नहीं करना। इसी तरह बाकियों को भी मैं कर लूँगा। 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन, 5 मिनट मैंने फ़िश को फ्राई किया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई हुई है। ये देखें माशाल्लाह। चेक करें माशाल्लाह। ये देखें ये मछली भी माशाल्लाह फ्राई हो गई है। इसको भी हमने इसी तरह 5 मिनट फ्राई किया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मछली फ्राई हो रही है। ये रेसिपी आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप फिर उसके बाद घर में ही फ़िश बनाएंगे, कभी बाज़ार की मछली नहीं खाएंगे, भूल जाएंगे बाज़ार से मछली खाना। देखें जी ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मछली फ्राई हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई हुई है। तो इस तरह आप भी घर में फ़िश को फ्राई कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, एक दफ़ा घर में बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।